मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो बहुत बड़ी एक ऐसे पैमाने पर जो सवालात जनरेट करते हैं उनके जवाब देने की ज़िम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम कैसे? ये बताइएगा कि अभी वैसी मैं हैरान हुई कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त आपने एक स्टेप लिया है। आपने जो कौंसिल में जो ख़वातीन हैं उनके किरदार के ऊपर जो अभी सेमिनार चल रहा था, वैसे आप मुतमईन हैं जो भी कौंसिल का जितना भी किरदार है उसमें ख़वातीन हो या जितना भी वैसी कौंसिल का किरदार है उसमें मुतमईन हैं आप? मैंने हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, इत्मीनान अगर आ जाए तो फिर तो इंसान जो है जद्दोजहद करना छोड़ देगा। अ, अच्छी पहल है, ख़वातीन की नुमाइंदगी जो है एक अच्छी चीज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है। और अब उनको डिलीवरेंस की तरफ लेके जाना, उनकी गाइडेंस में ऐसी पॉलिसी बनाना, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम इवॉल्व करेगा और उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। और रेन इमरजेंसी जो इस वक्त रेन का इस वक्त हो रहा है, इसमें तरक्याती काम भी ज़ाहिर है कि कराची में चल रहे हैं। मसला तो नहीं हो जाएगा कुछ आने वाले दिनों में, हम लोग कोई लाहौर वाला सीन तो नहीं देखने वाले? देखें, ये तो अल्लाह ताला को पता है कि मसला होगा नहीं होगा, लेकिन इंसान जो कुछ कोशिश की जा सकती है, एफ़र्ट की जा सकती है मामलात को हल करने के लिए, वो इंशाल्लाह की जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो तो काफ़ी मुतमईन है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा वैसे ही तो ज़ाहिर है कि उनके जो अल्फाज थे वो आपने जैसे कि सुने होंगे कि उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह को पता है कि अगले जो कुछ दिन है, जैसे ही रेन शुरू होगा, जब स्पेल आएगा, इसके बाद इन तरक्याती कामों की मौजूदगी में ये जो भी पूरा आपने BRT पूरा खुदा हुआ है, पूरा आधा शहर खुदा हुआ है, इसमें जब बारिश होगी, नाले आपने साफ़ किए या नहीं किए वो भी एक सवाल। फिर उसके बाद ये कि इन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब यानी कि मेयर कराची ने कुली तौर पे ये कहा है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानता है कि इसके बाद जब ये बारिश का स्पेल शुरू होगा व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स सी। इसलिए कि मेरा सवाल उनसे ये था कि हम कहीं लाहौर वाला सीन तो देखने के लिए नहीं जा रहे, खुदा ना खासा कराची में, क्योंकि लाहौर में तो भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो वहाँ पर अगर ये हाल हो गया, अगर ऐसी बारिशें यहाँ पे फ़र्ज़ करें, क्योंकि कराची में पता नहीं चलता आपको जितना एक्सपेक्टेडली जिस मिलीमीटर बारिश का जो है वो आपको उसकी जो है वो पेशेंट गोई की जाती है, कभी कभी उससे हमने देखा है कि उससे कहीं ज़्यादा बारिश जो है वो कराची में पड़ जाती है। कराची का अपना अलग मिजाज है और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह हो चुका है, लाहौर का तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर ये है कि अगर बारिश यहाँ पे इस तरीके से हुई जैसे कि लाहौर में हुई थी, जब लाहौर नहीं संभाल सका इतनी बारिश को उसका बेहतरीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तमाम तरह इंतजामात के साथ, तो हम तो यहाँ पे बिल्कुल समझ लें कि यतीमी है एक तरीके से कराची वाले। तो इस वक्त क्या हाल होगा, हम भी बस मेयर कराची ने तो साफ कहा है कि यार हमने जितना कर सकते थे, बस ये कि अल्लाह ही जानता है, तो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मेयर कराची से जवाब लेने के बाद हम सीधा आए हैं गुज्जर नाला। ये रात का पहर है और मेरा कैमरा आपको सही तरीके से दिखा सकता है कि बारिश के सीज़न से पहले, मॉनसून से पहले, ये गुज्जर नाला जो हमेशा ही गंदा रहता है, मैंने जब से अपना करियर स्टार्ट किया है तब से मैंने इस गुज्जर नाले की कभी भी बग़ैर मैंने कचरे के बग़ैर इसको मतलब साफ़ हालत में आज तक मैंने नहीं देखा, सच्ची बात है। इस वक्त जो नाले की हालत है, बारिश का कुछ पता नहीं है कब स्पेल स्टार्ट हो जाए। गुज्जर नाले की हालत ये है कि ये है आपके सामने है। अगर इसको आप सफाई कहते हैं तो मेरे ख्याल में कि घोड़े का अस्तबल और गाय भैंसों का बाड़ा, जहाँ पर घुटनों घुटनों तक गोबर भरा होता है, वो भी फिर साफ़ ही होगा, उसको भी फिर साफ़ ही कहेंगे अगर डेफिनेशन साफ नाले की सफाई की ये है। ये उधर पूरी ढेरी लगे, इतनी मोटी परत, ये इसको साफ़ करना कितना मुश्किल काम होगा। अच्छा, आपको पता है कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने, जब मैं ये प्रोग्राम कर रही थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि साइमा ये जो गुज्जर नाला है और लियारी नदी है, लियारी नदी की भी हालत आपने देखी होगी, स्याह पानी, गलीज तरीन। वो बता रहे थे कि साइमा किसी ज़माने में जिस वक्त जो था, ये ऐसे लोगों के हाथ में हमारा निज़ाम नहीं गया था, जिनको शायद कुदरत ने हमारे लिए मुंतखब किया है किसी न किसी आजमाइश की सूरत में, उस वक्त लिटरली उसके अंदर जो मछलियाँ थी वो आपको नज़र आती थी, इतना शफाफ पानी होता था लियारी नदी का। और ये जो गुज्जर नाला था ये भी अपनी मिसाल आप होता था। ये गुज्जर नाला, पहली तो बात ये है, वही वाला वो एक बात है। अब ये देखिए यहाँ पे कतार से यहाँ पे आपको घर नज़र आएंगे, इतने बच्चे इसमें डूब चुके हैं, इतने बच्चे डूब चुके हैं, वो एक अलग मामला है। कल भी जो था वो एक नाले के अंदर जो था वो बच्चे की तलाश अभी भी जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ उस वक्त जारी है, नहीं मिली है उसकी लाश।
और ये देखिए कि यहाँ पर पूरा कचरा, यहाँ का जो है वो वेस्ट, जितना भी रेजिड्यू है वो सारा का सारा इसी के अंदर। आप एक तो नाले साफ नहीं करवा रहे, वो एक अलग बात, अगले लोग भी साफ नहीं होने दे रहे, वो एक अलग बात है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, वहाँ गुजर नाले का जो दूसरा हिस्सा है, इस जो ये जिस सड़क के पार उस साइड पर, वो वहाँ से मुझे जो है वो गलीज नज़र आ रहा है। तो कौन सा नाला साफ करवाया गया, पहले तो आप मुझे ये बताइए, और आपने किस चीज़ का नाम सफाई रखा हुआ है ये भी ज़रा बता दीजिए। अब ये है गुजर नाले की तरफ जाने वाला इस तरफ का रास्ता, ये रास्ता ही बंद हुआ हुआ है कचरे की वजह से। अच्छा, यहाँ पर बकरियों के बाड़े, भैंसों के बाड़े एक साथ ही बनाए गए हैं, जो रहती सहती कसर यहाँ पर इन्होंने पूरी कर दी है। जाहिर है कि जहाँ पर ये जानवर होंगे वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर जो है वो सफाई का किसी किस्म का कोई इंतज़ाम हो सकेगा। मतलब हम लोग अगर सिरे से सिरा पकड़े तो कोई एक शख्स नहीं है जिसने कराची को या पाकिस्तान को बर्बाद किया है, एक पूरी चेन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये कोई गुजर नाले को कोई साफ करने वाला कोई आया है या नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। 15-20 दिन हो गए यहाँ पे। 15-20 दिन पहले लगी थी गाड़ियाँ यहाँ पे, तो 6-8 गाड़ियाँ भर के लेके गए थे कचरे की, यहाँ से निकाला था। लेकिन इसका कुछ करवा दें, यहाँ पे कोई डब्बा पर रखवा दो, पूरी मार्केट बंद है थैलियों से, गंदगी से, और झाड़ू लगा लगा के हम लोग तंग आ जाते हैं यहाँ पे। भाई मेरे अभी तक तो बारिश हुई भी नहीं है, बारिश हो गई अगर और लाहौर वाली बारिश हो गई, या फिर वो छठा स्पेल याद है आपको 2020 का, अगर ऐसी बारिश हो गई आपको लगेगा कि ये इस गुज्जर नाले का लेवल आपको लगेगा यहीं तक रहेगा, पानी आराम कर निकासी लेनी पड़ेगी, कश्तियाँ लेनी पड़ जाएंगी। मैं आपको याद दिला दूं, ये गुलबर्ग है आगे चल के, ये वो इलाका है कि जहाँ पर 2-3 मरतबा बारिश के स्पेल में ये इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। बहुत बुरे तरीके से अर्बन फ्लड आया था यहाँ पर, जिसमें एक मरतबा मैं भी फंसी थी। तो मुझे ये बताइए कि डर तो नहीं लग रहा बारिश आने वाली है, नाला सही तरह साफ़ नहीं हुआ है, और अब अगर यहाँ पे बारिश अगर तेज़ हो गई तो इस इलाके की क्या हालत होती है? बस बोट लेनी पड़ेगी, कश्तियों से सवारी करनी पड़ेगी, यही हाल हो जाता है यहाँ पे। तो कितने दिन पहले आए थे ये सफाई करने वाले? हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। तब भी ऐसी सफाई करके गए थे? करके गए थे मतलब यानी कि खाना पूरी करके गए? हाँ बस। ये यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ से कचरा उठाते हैं और वहाँ पे फेंक देते हैं। मतलब ये कचरा निकाला, यहाँ से निकाल के इधर ही दूसरी तरफ फेंक दिया? हमारा दूसरी दफा जो पड़ा हुआ है वो पड़ा ही रहेगा, वो हम खुद हटवाएंगे, फिर अच्छी तरीके से हम खुद हटवाएंगे, फिर वो अपने मतलब आपको खुद उठवाना पड़ रहा है? ठीक है भाई, ये बताएं कचरा साफ होने के लिए आपने आखिरी दफा गाड़ी कब देखी थी इस गुज्जर नाले पे? कम से कम 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन पहले ये मुकम्मल तौर पे साफ हुआ था, ये अब आया है इतना सारा गंद, या उस वक्त भी इतना ही बस साफ करके गए थे? थोड़ा उठा के तो यहीं फेंक देते हैं अंदर नदी में। ये 24 घंटे ही रहता है, 24 घंटे गाड़ी आती है सुबह के टाइम, एक बार उठाती है फिर नहीं उठाती है, ये पूरा गंद फैलता है।